नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको टेक्निकल एनालिसिस की, म्यूचुअल फंड की, आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारियां यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। टेक्निकल की जैसे वीडियो बिगिनर टू प्रोफेशनल मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, तो उसकी ये चौथी सीरीज या चौथी या पाँचवीं वीडियो होगी। तो मेरे ख्याल से तो उसकी ये चौथी वीडियो है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं, अनसक्सेसफुल आप क्यों हैं। तो यानी सक्सेसफुल ट्रेडर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर में क्या डिफरेंस है, क्या क्या कमियों को आप अपनी दूर करके सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हैं। चीज़ों को समझना है, ध्यान से सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं बार बार आप लोग को ये चीज़ें समझाता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें एक दिन में नहीं हो पाएंगी। आप कुछ भी कर लो, ये एक दिन, 2 दिन या 2 महीने का काम नहीं है, कंटिन्यू प्रैक्टिस का काम है। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो 100% नहीं, 1000% आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन सही माइंडसेट, एक रूल्स आपको बनाना पड़ेगा, रूल्स को डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना पड़ेगा। आपकी एक ट्रेडिंग स्टाइल जनरेट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो टेक्निकल चीजें हम आगे जो धीरे धीरे करके सीखने वाले, वो सारी चीजों को एक सूत्र में पिरोना पड़ेगा, यानी एक लड़ी में आपको डालना पड़ेगा। तब ये सारी चीजें जब एक साथ कंपाइल होके आती हैं, तब हम यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की एक स्टेप और आगे की चीजें आप लोग को बता रहा हूं, बस आप लोग को इंप्लीमेंट करना है। आप लोग यहाँ पे जल्दी में मत रहो। मार्केट बहुत दिन तक चलने वाला है, हम खत्म हो जाएंगे, मार्केट खत्म नहीं होने वाला है। मार्केट हर दिन 9 बजे मंडे टू फ्राइडे ओपन होगा और 3:30 बजे बंद होगा। तो अपने पैसे को पहले संभाल के रखिए, चीजों को समझिए। यहाँ पे सीखने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चलिए। आपका जो सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताते रहिए। तो दोस्तों, सक्सेसफुल ट्रेडर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। पहला पॉइंट तो ये होता है कि जो ट्रेड विथ फिक्स ट्रेडिंग गोल एंड स्टाइल, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसको अपना गोल पता होता है, उसको आज कितना लेना है वो उसको पता है। वो उसकी स्टाइल में, उसकी स्टाइल क्या है, उसको अपनी स्टाइल पता है। क्या कोई बहुत अच्छा कवर ड्राइव खेलता है, कोई और बहुत अच्छा बाइक चलाता है, कोई बहुत अच्छी साइकिल चलाता है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेगा, कोई पुल मारेगा, कोई हुक मारेगा, कोई बॉलर होगा। तो अपनी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता है तो इस मार्केट में हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो अपने फील्ड में माहिर होता है, उसको अपना स्टाइल पता है, वो सारी चीजें करने की कोशिश यहाँ पे नहीं करता। वो फोकस हो जाता है अपने गोल पे और अपनी स्टाइल पे। वो उसको डिसाइड है कि मुझे पर डे का 2000 लेना है, तो वो 1500 लेके निकल जाएगा। 2500 भी मिल सकता है या 4000 भी मिल सकता है, लेकिन वो फिक्स है। वो 2 को 4, 4 को 8 और 8 को 16 यहाँ पे नहीं करता है। जबकि जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर है, रिटेलर, जो ज्यादातर लॉस मेकिंग में रहते हैं, वो सिर्फ इसलिए ही लॉस मेकिंग में रहते हैं कि उनके पास कोई गोल नहीं है, फिक्स गोल उनके पास कोई नहीं है कि उसने क्या करना है। उनको 2000 मिल गया तो भी ठीक है, 4 मिल गया तो भी ठीक है, 8 मिल गया तो भी ठीक है, मतलब रुकने का नाम कहीं नहीं लेना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले एक गोल सेट करो और अपनी स्टाइल को इंप्रूवमेंट करो। अपनी स्टाइल, आपकी स्टाइल क्या है, उसके लिए कम से कम आपको अपने किसी एक पैटर्न पे 100 से 200 ट्रेड लेने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी स्टाइल क्या है। नहीं तो स्टाइल की वीडियो आगे मैं बनाने वाला हूं, तो उस वीडियो को भी आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो पहला मेजर डिफरेंस ये होता है कि उनके पास एक फिक्स गोल होता है, जबकि जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है उनके पास कोई गोल यहाँ पे नहीं होता है। दिन का 2000 का भी लॉस होगा और 20000 का भी लॉस होगा। इनका गोल लॉस में भी डिसाइड है और प्रॉफिट में भी। लॉस में तो कंपलसरी डिसाइड ही है कि मुझे 2000 से ज्यादा लॉस नहीं लेना। प्रॉफिट 2000 का भी मार्केट दे सकता है, 1500 का भी दे सकता है और 5000 का भी इनको मिल सकता है। जो सेकंड है ट्रेड विथ ए प्लान, तो उनका एक प्लान होता है, प्लान, प्रॉपर प्लान के साथ वो अपनी ट्रेड में उतरते हैं। उन्हें पता होता है कि मुझे एंट्री कहां पे लेनी है, मुझे एग्जिट कहां पे लेना है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। वो सारी चीजें पहले से फिक्स होती हैं। मार्केट के साथ साथ जैसे ऊपर नीचे होता है, उनका वो भी उस तरह से आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जबकि रिटेलर, जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर है, उनके पास कोई प्लान नहीं है। बस सुबह उठना है, मुंह धोना है और आके यहाँ पे ट्रेडिंग लग जाना है, ऐसे कि बस सारी दुनिया ही खत्म होने वाली है। अगर
अगर हमने ये शुरू के 5 मिनट में ट्रेड नहीं किया। पहले आप समझो आपकी स्टाइल क्या है, आपका गोल क्या है। उस चीजों को आप नहीं समझ पाओगे तो यहाँ पे पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा एक प्लान के साथ में यहाँ पे आओ कि आज आपको क्या बाइंग करना है, क्यों बाइंग करना है, किस प्राइस पे बाइंग करना है। ये सारी चीजें आप पहले से फिक्स करके रखो और उसके लिए इंतजार करके वहां पे बैठे रहिए आप। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है द मार्केट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी। मार्केट आपको चांस देगा, आप इंतजार तो कीजिए। हम तो इंतजार ही नहीं करते हैं, पता लगता है शुरू के 10 मिनट में ही सारा लॉस हम करके बैठ गए हैं। उसके बाद मार्केट हमको अपॉर्चुनिटी देता है लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, वो इंतजार करते हैं जब उनके सिस्टम उनको जनरेट करता है कि हाँ अभी बाइंग करना है या सेल करना है, तब वो करते हैं। उनके रूल्स के अकॉर्डिंग, उनके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, उनके मेथड के अकॉर्डिंग जब ट्रेड आता है तब वो ट्रेड करते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल ट्रेडर वो क्या करते हैं, बस उन्हें ट्रेड करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो एडिक्ट हो गए हैं, मतलब ट्रेड करने का एडिक्शन हमें हो गया है, एक लत लग गई है कि नहीं मुझे ट्रेड ही करना है, कोई प्लान बने या ना बने बस हमें ट्रेड यहाँ पे करना है। तो इन चीजों से आपको बचना है। हमेशा वेट कीजिए, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, इंतजार कीजिए। इंतजार का फल मीठा होता है। जब आपको सही समय पे ट्रेड दिखे, सही जगह पे ट्रेड मिले तभी ट्रेड लीजिए। ट्रेड छूट गया तो छोड़ दीजिए। सक्सेसफुल से सक्सेसफुल जाना है तो आपको हमेशा वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा अपनी स्टाइल, अपने पैटर्न, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड बनने के लिए। तो चौथा पॉइंट है आई कैन वेट फॉर अपॉर्चुनिटी टू कम। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनका चौथा पॉइंट यह है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं। वो अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, जब वहां पे सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग होता है तब वो ट्रेड करते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसको वेट नहीं करना, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो बस चीजों को घुसना है। इंतजार करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। किसी को जॉब पे जाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को टाइम नहीं है। देखिए ये सब चीजें यहाँ पे चलने वाली नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज आप ट्रेड मत करो, अपने दूसरे काम पे फोकस करो। इसकी वजह से आपका दूसरा काम भी खराब होगा। तो इंतजार करना यहाँ पे बनता है, इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट पैसे आपका इंतजार कर देता है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कीजिए। ऐसा नहीं कि बस जल्दी जल्दी ट्रेड लेके लॉस करके बैठ गए हम। लूजिंग इज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी। अगर आपको पैसे बनाना है तो मार्केट अगर जिस दिन आपसे स्टॉप लॉस लेता है, पैसे लेता है, तो आपको उसे दे देना है। उससे जबरदस्ती नहीं करना है, उससे लड़ना नहीं है आपको। अगर मार्केट आपको 6 दिन पैसे दे रहा है आराम से, तो एक दिन आप मार्केट को दे दो। ये जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनकी स्टोरी ऐसी होती है कि वो मार्केट को दे देते हैं, मार्केट के लिए लड़ते नहीं है। जबकि अनसक्सेसफुल जो ट्रेडर हैं वो चाहते हैं कि लॉस तो हर दिन करेंगे लेकिन एक दिन भी चाह के लॉस नहीं लेंगे। लॉस 7 दिन में से 6 दिन करना है हमें, लेकिन हम किसी दिन ये फिक्स करके नहीं रखते हैं कि अगर लॉस हो गए तो हम बंद कर देंगे। इसीलिए जो उनके लॉस होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और प्रॉफिट जो होते हैं वो छोटे रहते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, वो पार्ट ऑफ गेम है। तो स्टॉप लॉस लेके आपको निकल जाना है, वेट नहीं करना है यहाँ पे कि और बड़े बड़े स्टॉप लॉस के लिए आप यहाँ पे खड़े रहेंगे। तो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, अगर वो हार गया, उसका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अगेंस्ट मार्केट चला गया तो वो हार मान के चले जाते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो मार्केट से लड़ते रहते हैं उस पैसे को रिकवर करने के लिए। जो छठवां पॉइंट है वो है ट्रेडिंग इज ए गेम, आई नो कैन आई विन। देखिए उनको पता है कि हमें ये ट्रेडिंग का गेम किस तरह से खेलना है और किस तरह से जीतना है। देखिए हार और जीत तो लगी रहेगी लेकिन उनके जीत का रेट हमेशा ज्यादा होता है, जो उनके सक्सेस रेट होता है वो हमेशा ज्यादा होगा। उन्हें पता है। देखिए ये गेम की तरह आराम से खेलिए। यहाँ पे क्या होता है ना, आप मनोरंजन के साथ में मार्केट में आइए। आप टेंशन लेके मार्केट में आते हैं तो मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। इंटरेस्ट के साथ में आइए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके वहां पे कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, उस फील्ड में आप जबरदस्ती आ रहे हो, तो वहां से आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा। जबकि छठे जो हमारा अनसक्सेसफुल ट्रेडर है वो है क्या है, ट्रेड बाय इमोशन। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि मुझे प्रॉफिट मिल जाए, मैं बहुत जल्दी पैसा बना लूं यहाँ पे। तो इस तरह की सोच के साथ में अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो मार्केट आपको यहाँ से पैसे लेके जाने नहीं देगा। जो 7वां पॉइंट है वो है आई डोंट हैव परफेक्ट, आई जस्ट हैव ए डू माई बेस्ट। मुझे किसी को यहाँ पे हराना नहीं है, हमें किसी से यहाँ पे जीतना नहीं है, हमें अपने आप को प्रूव करना है। हमें पैसा कमाना है तो अपने आप को प्रूव करना है। किसी से बेटर हूं मैं ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप से बेटर बनना है। हर दिन कल से कुछ अच्छा करना है, हर दिन पिछले दिन से कुछ अच्छा करना है। अपने लिए अपना हमने एक टारगेट सेट करके रखा हुआ है कि मुझे कल से अच्छा ही यहाँ पे करना है। तो अपने आप पे फोकस कीजिए, ना कि दूसरों पे कि फलाने क्या कर रहे हैं, ढिमाके क्या कर रहे हैं। बोलने तो दुनिया क्या बोलती है, आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी चीजों को आप इंप्रूवमेंट करते रहिए। ये सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी है। जबकि
जबकि अनसक्सेसफुल ट्रेडर क्या है कि आई हैव परफेक्ट, उनको मानना ही नहीं है कि मुझे नहीं आता, मुझे सब आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे वो भी आता है, सब कुछ आता है और मुझे लॉस नहीं लेना है, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है तो वो लॉस लेंगे ही नहीं। देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि लॉस जो है वो पार्ट ऑफ गेम है। आपको लॉस लेना जिस दिन आ गया आप प्रॉफिट यहां से लेके जा सकते हो। अगर आपको लॉस लेना नहीं आया, लेने का मतलब ये नहीं कि स्टॉप लॉस 2% का है आप 20% तक लेके जा रहे हो। स्टॉप लॉस 2% का है तो 2% का लॉस लेना आपको आना चाहिए और वहां से निकल जाओ। आप परफेक्ट इस मार्केट में कोई नहीं होता, मार्केट सबको गलत साबित कर देगा। बस ये ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को पिछले दिन से बेस्ट करना है, अपने आप को किसी दूसरे को दिखाने के लिए हमें यहाँ पे नहीं लड़ना है और मार्केट के साथ लड़ना नहीं है, हार मानता है। अगर मार्केट आपको स्टॉप लॉस देता है तो हार मान के उसको हमें स्वीकार कर लेना है। जो 8वां पॉइंट है, एंट्री हार्ड एंड एग्जिट इजी। एक चीज ध्यान रखना, जिसकी एंट्री हार्ड होगी ना वो सचमुच में अब चीजों को फॉलो करना स्टार्ट होगा। अगर आपको इजी एंट्री मिलती है ना तो मार्केट कभी आपको एग्जिट नहीं देता है, लेकिन जितनी एंट्री को आप हार्ड करोगे, यानी ट्रेड ढूंढने में जितना आपका टाइम लग जाएगा, तो समझ लेना वो एंट्री आपकी हार्ड हो रही है, क्योंकि आपको ट्रेड मिल ही नहीं रहा। जब ट्रेड नहीं मिलता है मतलब हम रिसर्च कर रहे हैं, अपने रूल्स डिसिप्लिन माइंडसेट के हिसाब से हम काम करने मार्केट में आ गए, तो इसलिए आपको ट्रेड आसानी से नहीं मिलेगा। तो एंट्री हार्ड एंड एग्जिट इजी। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनकी एंट्री हमेशा हार्ड होती है और जो एग्जिट होती है वो बहुत आसान होती है उनकी। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं कि एसबीआई आईपीओ की अगली वीडियो आपको आज शाम तक मिल। दोस्तों एसबीआई आईपीओ में किस तरह से मुझे अलॉटमेंट मिलेगा इसकी एक वीडियो आज शाम को आ जाएगी, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, उनकी 9:15 के बाद से ही एंट्री चालू रहती है और 3:30 तक उनको एंट्री मिलती रहेगी। उनको एंट्री में कोई आसानी नहीं है, जो स्टॉक्स इधर दिखा उसमें एंट्री कर लो, जो नीचे गिरते दिखा उसमें नीचे एंट्री कर लो, जो बाइंग साइड में दिख रहा है उसमें बाइंग कर लो। तो उनकी एंट्री तो इतनी है कि हर सेकंड में वो एंट्री ले सकते हैं। उनकी एंट्री इतनी आसान है ना कि मार्केट उनको एग्जिट ही नहीं देता है। लेने के बाद पता लगा अगर उन्होंने ऊपर के लिए लिया है तो वो नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, नीचे के लिए लिया है तो मार्केट ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है। तो उनके पास एंट्री तो घुस जाएंगे कहीं पे, लेकिन वो निकल नहीं पाएंगे। जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनकी एंट्री आसान होती है और एग्जिट उनकी हार्ड होती है। वो मार्केट में कभी भी एंट्री ले लेंगे, क्योंकि उनको कोई रिसर्च तो करनी नहीं है, उनका कोई ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है, उनके पास कोई रूल्स नहीं है, तो मार्केट में एंट्री रुकेगी कैसे उनकी। इसलिए उनकी एंट्री हमेशा आसान होती है और एग्जिट उनको मार्केट कभी देता ही नहीं। दोस्तों जो हमारा 9वां पॉइंट है सक्सेसफुल ट्रेडर की, वो लॉस लेने से नहीं डरते हैं। नॉट अफ्रेड टू टेक ए लॉस। वो लॉस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आज हमारा लॉस हो गया है, तो आपको भी यही चीजें करनी है। जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो मानते ही नहीं है, उनको लॉस लेना ही नहीं है। उनको लगता है कि हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा, अगर मैं लॉस ले रहा हूं तो मैं यहाँ पे गलत हूं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे लॉस भी पार्ट ऑफ गेम है, तो आप लॉस लेना सीख जाओगे तो यहाँ पे मार्केट आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं और अनसक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं, दोनों की बातें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अनसक्सेसफुल ट्रेडर बनना है या सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। हाँ, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। आप कल अप्लाई करके परसों से यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाओगे। आप अभी -10 पे चल रहे हो तो -10 से आपको -9, 8, 7, 6 धीरे धीरे करके पहले आप 0 पे पहुंचोगे, फिर आपको 1, 2, 3। यहाँ पे तुरंत नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, चीजों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा इन गतिविधियों में, तब आप यहाँ पे जाके सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सुझाव को मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।